बिहार में चुनाव बेहद करीब हैं और ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। पार्टियां एक दूसरे को निशाने पर ले रही हैं। महागठबंधन के प्रत्याशियों ने भी एनडीए को निशाने पर लेते हुए उन पर आरोप लगाया है कि 15 साल तक एनडीए ने मिथिला को कुछ भी नहीं दिया, कोई विकास नहीं किया। मिथिला को उपेक्षित रखकर एनडीए ने पाप किया है, ऐसा महागठबंधन का कहना है। इसी क्रम में राजनगर से राजद प्रत्याशी राम अवतार पासवान और झंझारपुर से सीपीआई के राम नारायण यादव से हमारे संवाददाता शंकर यादव ने खास बातचीत की। इस रिपोर्ट में देखिए। डीबी लाइव बोल बिहार किसकी सरकार में इस वक्त मैं झंझारपुर में हूं और देखिए सहयोग झंझारपुर सीट से और राजनगर सीट से महागठबंधन के दोनों प्रत्याशी साथ साथ है। एक है आरजेडी से राम अवतार पासवान जी और दूसरे हैं सीपीआई से राम नारायण यादव जी। तो आप लोग सभी समर्थक हैं यहाँ पर जितने भी है सब महागठबंधन के। तो आप लोग बताइए इस वक्त सरकार किसकी बनेगी? आरजेडी का बनेगी। तेजस्वी मुख्यमंत्री। क्या विजन क्या रहेगा तेजस्वी यादव का? क्या है उन्होंने कहा 10 लाख हम रोजगार दिलाएंगे, तो ये कहने के बाद क्या उनको वोट देगी से बिहार की जनता वोट दिला पाएंगे? इसी मुद्दा पर तो वोटे हो रहा है। राम अवतार जी, आप एक बार सिटिंग एमएलए रहे हैं, सिटिंग विधायक रहे हैं, इस बार आपका चुनावी मुद्दा क्या रहेगा मुख्य? आप भली भांति जान रहे हैं कि 15 साल की शासन में यह जो सरकार भ्रष्टाचारिता, अफसरशाही, गरीबों पर शोषण, मजदूरों पर शोषण जो हो रहा है, यह रहेगा। विकास का मुद्दा रहेगा, बेरोजगारी समस्या रहेगी और महिलाएं, हमारे जो माँ बहनों की इज्जत जो है, हमारी माँ बहनों का इज्जत कैसे बचेगा आप भली भांति जानते हैं। ये हमारी जो है रहेगी। आपने यूपी का समस्या देखा है, बिहार में जो मुजफ्फरपुर का शेल्टर होम का समस्या आपने देखा है। हमारी बहू, हमारी बेटी, बच्ची को, समाजी बेटी को, उनको जो है बलात्कार कर करके उसको गाड़ने का काम किया था। फिर भी जो एक्यूज है उसमें, उस केस में उसको जो है उसको भी टिकट देने का काम नीतीश कुमार जी ने किया है। मंजू वर्मा को देने का काम। यह सरकार से क्या कल्पना कर सकता है? हमारी बहू बेटी सुरक्षित नहीं है, बेरोजगार युवा जो हमारे बेरोजगार हो रहा है, एकदम सुन लिया जाए, हमारे युवा बेरोजगार हो चुके हैं। और दूसरी बात, ये सरकार जो है जो ठग करके नौजवानों को गुमराह करके सत्तासीन होने का काम जो किया है कि हम जो 15 लाख रुपया खाता में देंगे, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे। क्या हमारे इतने युवा बेरोजगार युवा पड़ा है? एक युवा बेरोजगार युवा को रोजगार मिला, उसके बदले में क्या मिला? हाथ में कटोरा मिला और पकौड़ा बेचने के लिए कहा गया। इसमें ये डबल इंजन की सरकार, टपोर संघ की सरकार, भ्रष्टाचारिता सरकार, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच चुका है। किसान मर रहा है। आपने देखा है किसान का जो बिल आया था, आपने देखा है किसान को जो है डायरेक्ट फांसी लगाने वाला बिल है। यह जो तुगलकी बिल है, इसको बिल को हम लोगों ने विरोध किया। हम लोगों ने विरोध करने का काम था और नहीं, जब तक यह बिल वापस नहीं लेगा, सड़क से संसद तक हम लोगों की लड़ाई चलती रहेगी, जारी रहेगी। दूसरी बात, हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव युवा सम्राट, हमारे बिहार के युवाओं के दिल की धड़कन तेजस्वी प्रसाद यादव ने आह्वान किया था कि जब हमारी सरकार महागठबंधन की सरकार बनेगी, मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, तो पहला कैबिनेट की बैठक में मेरा प्रस्ताव रहेगा कि 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का काम मैं करूंगा, मेरा कैबिनेट में मंजूरी देने का काम करूंगा। यही मुद्दा हम लोगों का। भ्रष्टाचार बढ़ चुका है, बेरोजगारी समस्या बढ़ चुका है, किसान मर रहा है। हम जिस क्षेत्र में प्रतिनिधित्व करते हैं, झंझारपुर में शुगर में कमला नदी बह रही है। आप देख रहे हैं कि कमला नदी के तरफ से हमारे किसान का जो फसल जो है नष्ट हो जाता है, फिर भी सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रहा है। इस बार की बाढ़ में अपनी कार्यकाल के दौरान राजनगर जो जगह ऐतिहासिक जगह है, धरोहर को बचाने का कितना किया? एकदम मैंने 9 महीने के लिए बना, मात्र 9 महीने के लिए बना। मेरा प्रस्ताव भी था कि राजनगर का धरोहर सुरक्षित रहे, सौंदर्यीकरण हो। अब मैं इस बार भी मेरा भी प्रस्ताव यही रहेगा कि जब मैं यहाँ से 10 तारीख को जीत करके जाऊंगा और उसका शपथ ग्रहण करने के बाद मेरा प्रस्ताव यही रहेगा कि राजनगर की धरोहर को पर्यटक स्थल में परिणत करने का काम करे, पर्यटन बने। दूसरी बात, यह जो हम लोग के अंधराठाड़ी प्रखंड को 2 भागों में बांटा गया है, राजनगर विधानसभा के में जो कमला नदी है
और अंधाठाड़ी प्रखंड को 2 भाग में बांट देने का काम किया। पहला मेरा प्रस्ताव यही रहेगा कि कमला नदी में पुल बने, यही मेरा प्रस्ताव। आप मैथिली भाषा से हैं, हम चाहेंगे कि अहाँ मैथिली में कहियो कि झंझारपुर के और राजनगर दोनों जगह आमने सामने है एनडीए और महागठबंधन, तो कतेक मत से जीत रहा है? झंझारपुर अनुमंडल के महागठबंधन के झंझारपुर के प्रत्याशी हम छी और राजनगर के भाई रामअवतार पासवान जी छथि। हमरा दोनों आदमी गरीबक जोड़ी मधुबनी जिला के एक संदेश दऽ रहल छी कि मधुबनी जिला के अंदर जे 10 विधानसभा क्षेत्र में जे महागठबंधन के प्रत्याशी छै, ठोकल ठठाल गरीब के हक और हिफाजत के लड़ाई लड़े वाला छै। वर्तमान में हम दोनों आदमी राजनगर के प्रत्याशी और झंझारपुर के प्रत्याशी यहाँ के बीच में उदाहरण। आई भारतीय जनता पार्टी के चाहे झंझारपुर के प्रत्याशी हो कि राजनगर के प्रत्याशी हो, भारतीय जनता पार्टी के सांगठनिक जिला झंझारपुर भ गए। लेकिन जब कैबिनेट मिनिस्टर झंझारपुर के भाजपा के प्रत्याशी छला, कहियो सवाल नहीं उठल के झंझारपुर के अगर जिला बनावा के लिए कोई दोषी है तो राजनगर सुरक्षित क्षेत्र के जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है, चाहे झंझारपुर के जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है, झंझारपुर के विकास विरोधी है, झंझारपुर के जिला मानचित्र पर नहीं आबदल के, लेकिन गलत तरीका से अपना सांगठनिक जिला में गुमराह कर तरीका से सांगठनिक जिला बनूल, लेकिन जिला के मानचित्र पर नहीं लुट। जबकि जीतन राम मांझी जब 6 महीना मुख्यमंत्री रहा तो सेकंड मुख्यमंत्री के रूप में झंझारपुर के विधायक, झंझारपुर के भाजपा के प्रत्याशी रहा। कखिया के जीतन राम मांझी से सारा काम भेले, आधा दर्जन विभाग के कैबिनेट मिनिस्टर रहा, लेकिन झंझारपुर के विकास के सवाल पर कहियो नहीं सोचल। बिल्कुल सही, आधे दर्जन लोग 6-4 मंत्री है जी, समाज कल्याण रहे, इसके बावजूद भी क्यों पंचायती राज विभाग के मंत्री रहे? क्यों है सरकार की मांग करने वाला आपदा प्रबंधन मंत्री, जल संसाधन विभाग मंत्री हैं। सबसे पहले इच्छा शक्ति होनी चाहिए, सरकार की मानसिकता होनी चाहिए। सरकार की मानसिकता नहीं है। झंझारपुर और सुदूर क्षेत्र जो झंझारपुर अनुमंडल जो है, मधुबनी जिला का जो पूर्वी क्षेत्र है वह विकसित हो, उनकी मानसिकता नहीं है ये, इसलिए पिछड़ा हुआ है। आप कह रहे हैं कि ग्रामीण क्या कहते हैं, पंचायती राज मंत्री, आपदा प्रबंधन मंत्री, कितने मंत्री यहाँ पर हैं जिसके कैबिनेट में थे, लेकिन बिहार के मधुबनी जिला में झंझारपुर अनुमंडल की ओर कितने मंत्रियों ने देखा? कुछ नहीं देखा, कहीं नहीं देखा, सिर्फ पेपर पर देखने का काम मिलेगा। पेपर पर मिला, पेपर पर मिलेगा, लेकिन पटल पर नहीं मिलेगा। ये क्या मिलेगा? जिला बनावे के लिए जतेक प्रत्याशी ठाड़ रहल छै, कोनो पार्टी के सभी कहते हैं कि झंझारपुर को जिला बनाएंगे, लेकिन सड़कों की हालत बदहाल है, जल भराव की समस्या है। इसके पहले गुलाब जी थे, इसके पहले मंत्री बीजेपी के थे, इनको यह सब दशा नहीं दिखाई ये सब चीजें। महागठबंधन अटूट गठबंधन है। महाभारत के लड़ाई में कौरव और पांडव के बीच धर्म और अधर्म के युद्ध चले। 5 पांडव और सैकड़ों कौरव। एहि बेर पांडव रूपी 5 पार्टी के महागठबंधन, राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीआईएम और सीपीआईएमएल, 5 पार्टी के जो अटूटी महागठबंधन है, पांडव रूपी है। पांडव के महाभारत के लड़ाई में श्री कृष्ण रथ के सारथी भ के पांडव के जीत भेले। तहिना महागठबंधन के रथ के सारथी राष्ट्रीय जनता दल के महागठबंधन के नेता आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी छथि। और जैना श्री कृष्ण भगवान के रूप में महाभारत के लड़ाई में धर्म और अधर्म के बीच लड़ाई रहे, ओइमे पांडव के जीत भेले। तहिना बिहार के अंदर, झंझारपुर के अंदर, राजनगर के अंदर, पूरे मधुबनी जिला के अंदर तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में पूरे बिहार में सरकार बनते। अहाँ के मालूम है कि हमर महागठबंधन के नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी घोषणा केने छथि जे हमर सरकार है, मुख्यमंत्री है, तो पहिल कैबिनेट के बैठक में 10 लाख सरकारी नौकरी का हम स्वीकृति दो के बेरोजगार के रोजगार देव। हम दोनों गरीबक जोड़ी वादा करे छी कि महागठबंधन के सरकार भेले, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री भेला, हमरा दोनों आदमी के अहाँ सब मौका देबै तब तेजस्वी यादव से फीता कटवा के झंझारपुर के जिला के 10 लाख नौकरी के वादे कर रहे हैं आप लोग। हमारे तेजस्वी जी कर चुके हैं, हमारे बॉस कर चुके हैं। 15 साल आपकी सरकार रही है,
फिर पिछले की बात इस बार क्या आपने उसके बाद ही खाली हुआ है जगह। आपने बोला हर विभाग में तो रिटायरमेंट होने के बाद जगह खाली है, समझ में आ रहा उसके लिए है। कोई नया प्रयोजन नहीं करना है। हमको मालूम पड़ रहा है कि आप जो 15 साल पीछे की ओर जा रहे हैं। 15 साल पीछे की ओर मत जाइए, 30 साल हो गया। 15 साल बनाम 15 साल में क्या हुआ? अच्छा ठीक है, हम भेज देंगे। एकदम है ना। 15 साल हमने देखा है, 15 साल हमने देखा। अभी डबल इंजन की सरकार थी, आपको पैकेज लेना चाहिए था, बिहार का विकास होना चाहिए था, आपने कुछ नहीं किया। टपोर संखी करने का काम किया, टपोर संखी आपने किया है। बिहार को विकास का करने के बदले बिहार को विनाश में डाल दिया है आपने 15 सालों में। चूंकि आप अभी भी डबल इंजन की सरकार केंद्र से लेकर के बिहार तक आप डबल इंजन की सरकार की बात करें, हम मोदी जी आए थे, सुशील मोदी। डबल उन्होंने इंजन कहा सर मेरे पास- डबल इंजन की मैं बता रहा हूँ, उन्होंने ये कहा है, वहाँ पर आए थे, भाषण दे रहे थे कि हमें मौका दीजिए तो हम रोजगार देंगे। तो क्या 15 साल को मौका कम पड़ गया? आप देख लीजिए, डबल इंजन की सरकार में, सुशासन बाबू की सरकार में बिहार के अंदर नियोजित शिक्षकों के साथ क्या हो रहा है? हमारी महागठबंधन की सरकार बनेगी। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।